बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेहज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से अलग रहने की गलती नहीं दोहराएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आला सिंध का कराची में पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। वज़ीर आला ने IG को हदायत की कि वाक़े की तहकीकात करवा कर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शोरकोट में यूरिया खाद की ब्लैक का मकरू धंधा। यूरिया खाद न मिलने की वजह से शोरकोट के किसान सरापा एहतजाज। प्राइवेट सेक्टर में तालीम और सेहत के इदारे पैसों के लिए बनाए जाते हैं, वज़ीर इत्तलात सईद गनी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हिदायत कर दी। पंजाब के वज़ीर बराए जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान जुनैद सफदर की शादी की खुशी में मिठाई लेकर असेंबली पहुंच गए। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से अलग रहने की गलती नहीं दोहराएगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसका अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला हुकाम ने शिरकत की। अलामिया के मुताबिक इस मौका पर मशीर कौमी सलामती डॉक्टर माइद यूसुफ और आला सिविल फौजी अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरान इजलास इस उम्मीद का इजहार किया है कि दुनिया अफगानिस्तान से अलग रहने की गलती नहीं दोहराएगी। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान के कमजोर लोगों की मदद करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोलियो टीम पर हमले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने IG सिंध को हदायत की कि वाक़े की तहकीकात करवा कर जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पोलियो टीमों से किसी किस्म की ज्यादती या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सैयद मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि पोलियो से बचाव के कतरे जाया करना खिलाफ कानून है, हम हर सूरत पोलियो का खात्मा करेंगे। शोरकोट में यूरिया खाद की ब्लैक का धंधा ना रुक सका। यूरिया खाद ना मिलने की वजह से शोरकोट के किसान सरापाए एहतजाज हैं। कई घंटे कतारों में खड़े होने के बावजूद किसानों को गंदम की फसल के लिए खाद मुहैया नहीं की जा रही। खाद न मिलने की वजह से गंदम की फसल खराब होने का खदशा है। किसानों का कहना है कि गंदम की बुआई के वक्त पहले DAP और अब यूरिया खाद की नायाबी ने काश्तकारों को ज़हनी दबाव का शिकार कर रखा है। अगर वक्त पर खाद न मिली तो मुल्क में गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में तालीम और सेहत के इदारों को पैसे बनाने के लिए बनाया जाता है। पैसा कमाना भी बुरा नहीं। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तुलबा के लिए अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि FBR ने इस यूनिवर्सिटी को नॉन प्रॉफिट इदारा करार दिया है, जो कि खुशी की बात है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने बल्दियाती बिल से मुतालिक सवाल पर कहा कि हर इंसान लोकल गवर्नमेंट बिल को नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि सिंध में महंगाई वफाकी हुकूमत की नालायकी है। तकरीब में 500 बच्चों को फीसों में 40 और 60% रियायत की स्कॉलरशिप दी गई है। स्कॉलरशिप का तयन काबिलियत और पिछले सेमेस्टर के GPA की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने कहा कि सिंध में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 47,000 असातिज़ा भर्ती किए गए हैं। भर्तियाँ 100% मेरिट पर हुई हैं।
सूबाई वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि सरकार को तमाम तालीम मुफ्त देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हदायत कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए कमी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आइंदा 15 रोज के लिए फी लीटर पेट्रोल 140 रुपए 82 पैसे में फरोख्त किया जाएगा। इसी तरह आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए, मट्टी के तेल में 7 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 1 पैसे की कमी की गई है। कमी के बाद फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 137.62 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत 109.53 रुपए, लाइट डीजल की कीमत 107.6 रुपए फी लीटर हो जाएगी। महकमा खजाना के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक अब 1 जनवरी तक के लिए होगा। याद रहे कि एक रोज कबल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी वजारत खजाना को इरसाल की थी, जिसमें आलमी मार्केट में होने वाली कमी का तज़किरा भी किया गया था। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होकर फी बैरल $74 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता माह की निस्बत पेट्रोल के मसनूआत की कीमतों में 10% तक कमी की गई है। हुकूमत ने आलमी मंडी में कीमतें कम होने और टैक्स लेवी की शरह का जायजा लेने के बाद नई कीमतों का तयन कर लिया है। फयाजुल हसन चौहान अपने हमरा मिठाई का डब्बा लेकर असम्बली पहुंच गए। जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया तो बोले कि बेगम सफदर अवान के बेटे की शादी की खुशी में मिठाई लाया हूं। सूबाई वजीर ने कहा कि बेगम सफदर अवान के बेटे की शादी की खुशी में उस्मा बुखारी को मिठाई दूंगा और वो जिस दिन असम्बली आएंगी इन्हें मिठाई जरूर खिलाऊंगा। उन्होंने बताया कि उस्मा बुखारी के लिए खास तौर पर साहिवाल से मिठाई लेकर आया हूं, मगर आज वो गैर हाजिर हैं। मैंने इसलिए फ़ोन करके इन्हें जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि हम भी आपकी खुशियों में शरीक हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जुनैद सफदर ने लंदन में अपने निकाह की तकरीब में मारूफ गाना क्या हुआ तेरा वादा गाकर सबको हैरान कर दिया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसी वीडियो की वजह से जुनैद सफदर यकदम सोशल मीडिया पर छा गए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। इसके साथ ही अपने मेहज़बान राजा नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।